कार अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। विधानसभा में पुरानी पेंशन का मुद्दा गूंजा है। विपक्ष ने जमकर इस मसले पर हंगामा किया है। वॉकआउट के बाद सदन के बाहर जमकर विपक्ष ने नारेबाजी की है। साथ ही पेपर लीक मामले का मुद्दा भी उठा है। वहीं भारतीय दंड संहिता से उर्दू शब्द हटाने के अशासकीय संकल्प पर सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए। इस पर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सज्जन सिंह वर्मा को चैलेंज दिया कि न्यायालय प्रक्रिया में प्रचलित उर्दू शब्दों का हिंदी रूपांतरण करके दिखाएं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, नितिन गडकरी को पत्र लिखने पर उनका जवाब मिलता है। तो आज एक बार फिर विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बार फिर गूंजा। हर सरकार कर्मचारियों के माध्यम से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ अन्याय होए या वो निराश होए तो कैसी सरकार चलेगी। अभी हमारे साथी सज्जन वर्मा जी ने एक साफ स्पष्ट साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का, और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है, बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। कर्ज पे डुबोए चले जा रहे हैं, चुनाव आ गया है, एन प्रकरण चुनाव जीतना है, लेकिन देश को कर्ज के गड्ढे में डाल के यदि सत्ता हत्याना चाहते हो तो इस बार प्रदेश की जनता समझ गई है। अनुपूरक बजट क्या कर्ज लेने के लिए पेश हो रहा है सिर्फ? अरे नहीं, वो जब भी करते हैं 2-3 हजार करोड़ कर्ज लेते ही है। आप देखो, इतिहास उठा के देख लो। इस 1 महीने 10 दिन में इस व्यक्ति ने, बाप रे बाप, मैं समझता हूँ कि 25,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया अभी। कोई वर्ग विशेष के ऊपर नहीं है। जब 1896 में जब शब्दावलियों को लेकर के, तब जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उर्दू का चलन हुआ करता था। आज उर्दू का चलन नहीं है, सामान्य भाषा में हिंदी और अंग्रेजी का चलन है। तो इन शब्दों का क्या उपयोग है जिन शब्दों को कोई जानता ही नहीं है? उन शब्दों को परिवर्तित करने की मेरी अपनी। तो आज एक बार फिर विधानसभा जमकर हंगामे की भेंट चढ़ी है। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, पुरानी पेंशन स्कीम जाहिर है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि इस पर स्टैंड क्लियर है सत्ता पक्ष का। ये मसला और क्या क्या आज इसके अलावा विपक्ष में हाईलाइट्स रही? देखिए, विधानसभा में आज की हम बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक नजर आया, हमलावर नजर आया। जो सज्जन सिंह वर्मा है उनका सवाल था और उसी को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन को लागू करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचार में नहीं है। यानी कि सरकार ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना फिलहाल लागू नहीं की जाएगी। और इसी मामले को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आया और सदन से, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। लेकिन उसके अलावा भी प्रदेश के अस्पतालों में जो खाली पद बढ़े हैं, उपकरण नहीं है, उनका मुद्दा भी आज विधानसभा में जोर शोर के साथ उठा। कई सवालों के जवाब में जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी घिरते हुए नजर आए, क्योंकि एमपीपीएससी के द्वारा जो चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। कई मामले कोर्ट में स्टे होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले, पुरानी पेंशन से जुड़े हुए मामले आज विधानसभा के अंदर सुनाई दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प जो आज सदन के अंदर लाया जाना है, उसको लेकर भी चर्चा रही जमकर हो रही है। अहिर रेजिमेंट के गठन का अशासकीय संकल्प लाया जाएगा और इसके अलावा जो तमाम बोलचाल की भाषा और सरकारी भाषा में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह हिंदी शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी एक अशासकीय संकल्प आज विधानसभा में लाया जाएगा। बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल विस्तार से आपने बताया। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनुराग, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आखिर कब तक, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर बोरवेल मौत का बोरवेल बना है। एक बार फिर एक मासूम जिंदगी की जंग हार गया। एक बार फिर एक मां का बेटा हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गया। विदिशा में 24 घंटे जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते
7 साल का मासूम हार गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 24 घंटे चला। मासूम बोरवेल में 43 फीट की गहराई में फंस गया था, जबकि बोरवेल 60 फीट गहरा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने समानांतर गड्ढा खोदा, फिर 5 फीट टनल बनाकर बच्चे को निकाला गया। लोकेश मंगलवार को सुबह 11 बजे खेत में बने बोरवेल में गिर गया था। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी तुरंत रेस्क्यू में जुट गई थी। 4 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीन की मदद से ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई। सीसीटीवी की मदद से बच्चे के मूवमेंट पर नजर रखी गई, लेकिन आखिरकार मासूम को बचाया नहीं जा सका। ये कुछ तस्वीरें हमने काफी कोशिश की, आप लोग भी सभी थे, और ये ऑपरेशन हमने 24 घंटे के पहले खत्म किया। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम लोकेश को बचा नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संवेदनशील व्यक्ति है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चे का जो परिवार है उसके लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कार्रवाई के लिए कार्रवाई निश्चित रूप से जो दोषी है, जिसका वो है बोर है, जिन्हें नहीं ढका था, हम उनके खिलाफ हमारे जो सुसंगत कानून है उसके तहत कार्रवाई। और विदिशा की घटना के बाद अब खुला बोरवेल छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सीएम ने सभी कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टरों ने पटवारियों को निर्देश जारी करते हुए खुले बोरवेल जल्द बंद करवाने कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो शासन प्रशासन अब एक बार फिर से सख्ती दिखाने के मूड में है खुले बोरवेल पर, चूंकि लगातार खुले बोरवेल हादसे का सबब बन रहे हैं। मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और विदिशा की घटना के बाद एक बार फिर से सरकार अलर्ट। कई बार कई किसान लोग अपने बोर को बगैर बताए और उसकी प्रशासन को सूचना नहीं मिलती है, उस कारण से घटनाएं हो रही है। सामान्यतः लोग जो निगाह में आ जाते हैं सबकी, वो बोर तो बंद कर देते हैं, परंतु जो जहाँ दूसरे अन्य लोगों का आना जाना नहीं होता है वहाँ पर के बोरों में घटनाएं सामान्यतः हो रही है। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज के लोग जो बोर का उपयोग करते हैं, कृपया बोर को ओपन न रखें। किसी भी मासूम की जान उसमें जा सकती है। इस समाज में भी जागृति की आवश्यकता है और प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करेगा। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया गया है। कुप्रबंधन के आरोपों के बाद कार्रवाई की गई है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलपति को अतिरिक्त प्रभार राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का दिया गया है। जांच के बाद राज्यपाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा के राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाया गया है। दरअसल कुप्रबंधन के आरोपों के बाद यह कार्रवाई हुई है। और न्यूज 18 संवाददाता छिंदवाड़ा से राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या गड़बड़ियां थी, क्या उजागर हुआ जिसके बाद ये एक्शन हुआ? देखिए, पिछले लंबे समय से यहाँ पे कुलपति पे आरोपों का दौर चल रहा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे, इसके अलावा छात्रों ने भी इस बात के आरोप लगाए थे कि इनके क्रियाकलाप ठीक नहीं है, कुप्रबंध की शिकायतें की गई थी। इसको लेकर एक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी। इसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि इन्हें हटा दिया गया और ये आज से निर्णय प्रभावशाली किया गया है। अग्रिम निर्णय के लिए कहा गया है कि आगे जो भी होगा, अभी प्रभारी के तौर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रभार सौंपा गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर में जंगल में अतिक्रमणकारियों के हमले के बाद बड़े एक्शन की तैयारी है। पुलिस ने नामजद 11 अतिक्रमणकारियों पर केस दर्ज किया है। साथ ही 150 से ज्यादा आरोपियों पर भी मामला दर्ज किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। पुलिस जल्द ही सभी आरोपी को धर दबोचेगी। कुछ दिनों पहले जंगल में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। तीर भी छोड़े गए थे, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले में जो 11 मार्च को वन विभाग के ऊपर अतिक्रमणकारियों ने हमला किया था, उसके अंदर एक 307 का और अन्य धाराओं के अंदर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। कुछ आरोपियों के नाम उसके अंदर नामजद दिए गए हैं। तो पुलिस प्रयास कर रही है, लगातार उसमें वॉच भी रख रही है और जल्द ही हम लोग उसमें अंदर गिरफ्तारी भी करना सुनिश्चित करेंगे। और खबर छतरपुर से। छतरपुर में जिला अस्पताल से महिला कैदी फरार हो गई।
कैदी को जिला जेल से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान महिला कैदी पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हुई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई हैं। अब महिला कैदी की तलाश में पुलिस जुट गई है। छतरपुर जिला अस्पताल से महिला कैदी के फरार होने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। छतरपुर का मामला है, जहां महिला कैदी अस्पताल से फरार हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी को जिला जेल से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान महिला कैदी पुलिस को चकमा देकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। इसकी तस्वीरें भी हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। अब एक बार फिर से पुलिस महिला कैदी की तलाश में जुटी हुई है और सवाल जरूर पुलिसिया प्रणाली पर खड़ा होता है इस घटनाक्रम के बाद। दरअसल महिला कैदी पुलिस कर्मियों को ही चकमा देकर रफू चक्कर हो गई। ये सीसीटीवी में भी तस्वीरें कैद हुई। वहाँ पे एएनसी का ट्रीटमेंट चला था, उसका 7 मंथ एएनसी का केस था। अभी पता चला है कि वो वहाँ से गायब है, ऐसा जिला द्वारा बताया गया था। कैसे भागी है सर? इसके बारे में हमें पता नहीं है। मुझे तो अभी सुबह जिला साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि एक महिला भागी है, तो उन्हें फुटेज देखना था, तो फुटेज दिखवा दिए गए हैं। नहीं, अस्पताल प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं। हमारे यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। सुरक्षा गार्ड उनका खुद था, जेलर का, उनका आरक्षक था महिला के साथ। क्योंकि कैदी है तो कैदी के साथ एक आरक्षक भी रहता है, तो अस्पताल प्रबंधन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ऑटो में डिलीवरी। जी हाँ, इंदौर में एक महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दौरान स्ट्रेचर तक के लिए परिजन भटकते रहे। महिला और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। मामला इंदौर का, जहां पर ये घटनाक्रम सामने आया है। इंदौर में एक महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया है और इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में भी स्ट्रेचर तक के लिए परिजनों को परेशान होना पड़ा। घर पहुंचा, वहाँ पे पहुंचा तो बोले कि डिलीवरी करवाना, जिला अस्पताल में चलना है। फिर जिला अस्पताल में लेके आया तो वहाँ गया तो बोले कि यहाँ से नहीं वहाँ जाओ। वहाँ से गए तो वहाँ गए, फिर वो गाड़ी वाले थे नहीं, तो सीधी गाड़ी अंदर चढ़ा दी अस्पताल के अंदर। डिलीवरी गाड़ी में हो गई? डिलीवरी गाड़ी में ही हो गई थी। वो लेके पेशेंट को आए, तब तक हेड बाहर आ चुका था। ऑटो आया और गेट पे मतलब डिलीवरी हो ही गई थी, ऑटो में ही डिलीवरी हो गई थी। उनसे बोला भी हमने कि थोड़ा पहले ले आते तो अच्छे से होती, रास्ते में भी हो सकती थी डिलीवरी उसकी। बोल रही थी अभी से दर्द स्टार्ट हुआ और अभी हुआ, तुरंत हुआ। और ग्वालियर में ब्रोंकियोलाइटिस वायरल से दहशत है। इस वायरल से 5 बच्चे और पीड़ित मिले हैं। अकेले कमला राजा अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती हैं। ब्रोंकाइटिस वायरल के लक्षण इन्फ्लुएंजा H3N2 से मिलते हैं, इसलिए बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार हो तो घर बैठे इलाज ना करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही पीड़ित बच्चों को मास्क जरूर लगाएं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ये वायरस है एक प्रकार का, जैसे बताया गया था, और इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है। बाकी तभी इसकी जांच करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने तो बताया कि मेडिकल कॉलेज में है, तो मैं वहाँ पर संपर्क करके अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनका सीरोटाइपिंग करवाएंगे वायरस की। क्या खास सावधानियां रखना चाहिए सर बच्चों में? जैसे ही सर्दी जुकाम के लक्षण आए तत्काल इसकी जांच कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। घर बैठ कर इसका इलाज ना कराएं, और साथ में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी भी जाँच करा लें लक्षण आते ही। खरगोन का जिला अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के साथ साथ सुविधाओं की भी भारी कमी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बेड की कमी के चलते वार्ड के बाहर गलियों में मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। 60 स्वीकृत डॉक्टर पर मात्र 37 ही डॉक्टर कार्यरत हैं। वहीं स्टाफ के 136 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र 52 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। मरीजों की सुविधा के लिए 500 बेड के अस्पताल की करीब 1 दशक से मांग की जा रही है। अभी मेरे को आज 7 रोज हो गए, तो यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था? ज्यादा इलाज कहीं नहीं सर। ज्यादा कहने जाते कहते कि तुम इंदौर जाओ। हम गरीब इंसान इंदौर कहाँ से जाएंगे? हमारे पास क्या इंदौर के पैसे है? सर यहाँ व्यवस्था कहीं नहीं है। एक पलंग भी 3 जन को करते हैं, और अपन स्टाफ लोगों को बोलते हैं, तो स्टाफ लोग बोलते हैं, बोले कि एक पलंग में 3 होना तो हो, नहीं तो फिर रहने दो, आप जा सकते हो। नहीं, स्टाफ की कमी निश्चित रूप से है। हमारे जो है वो क्लास 1 डॉक्टर्स में 15 डॉक्टर की कमी है।
हमारे 37 पोस्ट में से मात्र। और सिवनी के धनसौर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के अंदर कर्मचारी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दुकान का मैनेजर ही एक कर्मचारी को डंडे से पीटता नजर आ रहा है और रुपयों के गबन का आरोप लगाकर मैनेजर मारपीट करता दिख रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास मारपीट की शिकायत नहीं पहुंची है। पिटाई का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर झाबुआ से। झाबुआ के रायपुरिया में स्थापित भगवान शिवलिंग और नंदी की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 20 साल से पीपल पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग और नंदी की चोरी हो गई है। पेड़ के पास चाय की दुकान लगाने वाला शख्स जब सुबह पूजा करने आया तो देखा कि भोलेनाथ की मूर्ति गायब है, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और लोगों से पूछताछ की। जब मैं सुबह डेली 4 बजे दुकान खोल लेता हूँ, आके सुबह मैंने दर्शन करके दुकान खोलता हूँ तो देखा सुबह 4 बजे आके तो मूर्ति यहाँ से गायब थी। कुछ जवान थे पुलिस के 8-10, उनको भी मैंने लाके बताया, अवगत कराया सुबह, वो लोग भी देखे। बुरहानपुर महापौर के निमंत्रण पर देश भर के मेयर शहर घूमने आए हैं। देश भर से आए मेहमान यहाँ के कुंडी, भंडारा और दरगाह हकीमी जैसे विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को देखकर आश्चर्यचकित रहे बिना नहीं रह सके। खासकर कुंडी भंडारा, जहां से आज भी शुद्ध पानी मिल रहा है, जो आज भी जीवित हालत में है। डेलीगेट में शामिल पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी कुंडी भंडारा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर के इस धरोहर को देख देश भर में भी जो बंद हो चुकी धरोहर हैं, जो पानी के भंडारे हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20।